ظننت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق। तो अब तक जो डिस्कशन हो चुकी है टेस्टिमनी और इन्फ्रेंस पर, तो ये हमें इस तरफ लेके जाती है कि हम एक फॉर्म करें आर्ग्यूमेंट के कैसे खुदा का कलाम जो है वो कुरान ही है। तो इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ टेस्टिमनीज काम नहीं आएंगे, हमें बताना पड़ेगा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है इस चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए। अब वो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऐसा हमें एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, उसके बाद जो भी टेस्टिमनीज होंगी कुरान की इनिमिटेबिलिटी के फेवर में वो एस्टेब्लिश हो जाएंगे खुद ब खुद। सो उसके लिए हमें एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो वो ये है कि कुरान जो है वो प्रेजेंट करता है एक लिंग्विस्टिक और लिटरेरी चैलेंज टू दी 7th सेंचुरी अरब्स को। अब वो क्या करता है, वो ये कहता है कि आप जो है इस चीज़ की कोई किताब लेके हैं, लेकिन वो लोग जो हैं इस चीज़ को कभी भी इमिटेट या एमुलेट नहीं कर पाते। अच्छा, अगर ये एस्टेब्लिश हो जाता है एक दफ़ा कि वाकई में ऐसा ही है बाय द हिस्टोरिकल एविडेंस, तो जो भी टेस्टिमनीज होंगी इन द फेवर ऑफ कुरान बीइंग द इनिमिटेबल, सो उससे जो हम ऑटोमेटिकली इन्फर कर लेंगे कि इसका जो है जो यानी कि ऑथर है वो खुदा है। तो इसमें जो है कुरान जो है अगर कोई शख्स जो है वो ये कहता है कि नहीं कुरान जो है वो जो है इनिमिटेबल नहीं है, वो डिसएग्री करता है उससे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुकी है उसको डिसएग्री करना पड़ेगा उससे। वो क्या है, वो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ये है कि वो जो लोग थे वो इसको प्रोड्यूस ना कर पाए। सही है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि जो इन्फ्रेंस हैं वो क्या हो सकते हैं। इट कुड बी के इट वॉज ऑथर बाय नॉन अरब, इट वॉज ऑथर बाय अरब, प्रॉफिट मोहम्मद और गॉड। तो अब मैं जो आर्गूमेंट पेश करूँगा समरी वो इन आर्गूमेंट्स के बेस पर होगी। तो सबसे पहला जो मेरा आर्गुमेंट है वो ये है कि कुरान जो है वो लिटरेरी और एक लिंग्विस्टिक चैलेंज देता है ह्यूमैनिटी को। देखें, आज से 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कुरान उतरा गार हिरा के अंदर, आप वहाँ पर थे, और वहाँ से जो है बिगनिंग ऑफ कुरान शुरू हुई, जो कि जिसका एक कुरान का यानी कि पूरी दुनिया पर एक बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। ये वो किताब है जो कि लेजिस्लेशन से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिक्स से डील करेगी, और जिसका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा है कि माइकल हार्ट्स लिखते हैं अपनी किताब में कि प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं वाहिद शख्स हैं जिनका दुनिया पूरी पर सबसे ज़्यादा जो है वो असर है। हालांकि मुस्लिम्स दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट और जो इन्फ्लुएंस हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद का है। तो इससे एक बात साबित होती है कि जो यूनिक लिटरेरी और लिंग्विस्टिक यानरा और जो फॉर्म कुरान ने पेश किया उसमें यह था कि आप जो है इसी किताब लेके आएँ। तो वो चूँकि इसको प्रोड्यूस न कर पाए, दे फेल्ड। यही चीज़ है जिसको मुस्लिम्स इन आर्ग्यूमेंट्स को आर्टिकुलेट करके पूरा एक आर्ग्यूमेंट बनाते हैं जिसको इजाज़ुल कुरान, यानी कि कुरान का ये मौजज़ा है। तो ये टर्म पर्टिकुलर रेफर करती है किसी भी चीज़ को टू रेंडर समथिंग हेल्पलेस, किसी चीज़ को बिल्कुल जो है वो डेस्परेट कर देना। तो ये वही है कि कुरान चूँकि उसकी जो अरब लिंग्विस्टिक्स थे पर एक्सेलेंस, तो उनको ये चैलेंज मिला, तो वो सारे के सारे धरे के धरे रह गए, दे वर हेल्पलेस टू प्रोड्यूस एनीथिंग लाइक इट। तो इसको जो है जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह जो 15वीं सेंचुरी के बड़े स्कॉलर हैं वो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद ने जो है चैलेंज किया उन लोगों के कुरान जैसी जो है वो, क्योंकि वो एलोक्वेंट जो है वो यानी कि आप समझे कि ओरेटर्स थे। तो हुजूर अलैहि सलाम ने कहा कि आप जो है ऐसी कोई किताब लेके आएँ अगर आप सच्चे हैं। तो फिर वो जब ना कर पाए तो उन्होंने कहा कि आप जो है 10 चैप्टर्स लेके आएँ, जैसे अगर आप जो है वो सच्चे हैं और आप खुदा के अलावा किसी की भी जो है मदद चाहें। तो जब वो ये ना कर पाए तो आपने जो है वो सिंगल चैप्टर का उनको चैलेंज दिया, और फिर आखिर में ये बात कही कि जो है अगर पूरी इंसानियत और जिन मिलकर भी इस जैसी एक जो है कुरान अगर प्रोड्यूस कर लें वो कभी ना कर पाएंगे, और अगर फिर अपनी वो एक दूसरे की हेल्प भी करें स्टिल दे वोंट बी एबल टू डू इट। तो ये जो है एक बहुत अहम बात है, बिकॉज टूल्स जो हैं जो कि कुरान को एमुलेट करने के लिए वो तो अवेलेबल हैं। फाइनाइट ग्रामेटिकल फीचर्स हैं, लिटरेरी और लिंग्विस्टिक डिवाइसेस हैं, और 28 जो है वो अरबिक लेटर्स हैं। अच्छा जी, तो मेरा जो सेकंड आर्गुमेंट है वो ये है कि जो अरब्स थे दे वर द बेस्ट पीपल प्लेस्ड टू चैलेंज द कुरान। देखें, मैंने कहा कि अरब्स दे वर द पीपल जिनकी लिंग्विस्टिक और लिटरेरी मास्टरी होती थी, और उनका उठना बैठना सारी ऐसे पीक ऑफ एलोक्वेंस पे थे। इस चीज़ को मीर तकी उस्मानी फरमाते हैं कि जो एलोक्वेंस और रिटोरिक होते थे वो उनके ब्लड लाइव होते थे, मतलब उनके लिए ऑक्सीजन जैसे होता है ना, इस तरीके से पोइट्री अरब्स के लिए होती थी। तो इस तरीके से 9th सेंचुरी के जो स्कॉलर हैं, बायोग्राफर हैं पोइट्स के, अल जुमाही, वो इस तरह करते हैं कि जो वर्ड्स थी पोइट्स इन पोइट्स के लिए, अरब्स के लिए, वो उनके सारे अफेयर्स शुरू से होते थे ख़त्म उससे होते थे। मतलब आप समझें कि ज़रूरत हो जाती है किसी भी माशरे के अंदर किसी पर्टिकुलर चीज़ की, वो जो ज़रूरत थी वो उनके लिए पोइट्री थी।
इसी तरीके से 14वीं सेंचुरी के स्कॉलर हैं इब्न खल्दून, वो हाईलाइट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पोइट्री को। वो कहते हैं कि जो अरब्स थे वो पोइट्री को हाई फॉर्म ऑफ स्पीच समझते थे। उनकी जो हिस्ट्री होती थी, उनके एविडेंस राइट ऑफ रॉन्ग के, उनके प्रिंसिपल बेसिस, रेफरेंस के, विजडम के, साइंस के सारे पोइट्री के बेसिस बोलते थे, राइट। इस तरीके से 7वीं सेंचुरी ये जिनको था, ये इन्फ्लुएंशियल एक फीचर इनके अंदर देखते हैं इनके इन्वायरमेंट के अंदर, सोशल इन्वायरमेंट पूरा का पूरा पोइट्री के बेस पर था। तो जो लिटरेरी क्रिटिक के हिस्टोरियन है जिनका नाम इब्न रशीद हैं, वो इस पॉइंट का इलस्ट्रेट करते हैं कि अरब के अंदर जब कोई बच्चा पैदा होता था वो खुशियाँ मनाते थे, और दूसरा जब उनमें कोई पोइट उठता था तो जो है औरतें और बच्चे सब आते थे और खुशियाँ मनाते थे। शादियाँ होती हैं वैसे ही वैसे, ल्यूट्स बजाती थी औरतें, और उनमें मतलब एक खुशी का जश्न होता था कि जो है पोइट उनके अंदर पैदा हुआ है। तो इससे क्या बात साबित हुई कि वो लोग होते थे पोइट्री को हाई रिगार्ड करते थे। अब यही बात जो है नवीद करमानी जो कि प्रोफेसर है इस्लामिक स्टडीज़ के, वो कहते हैं कि जो ओल्ड अरबिक है लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। उसमें अंदर जो इडियोकेसीज हैं और उनकी जो वोकैबुलरी है, वर्डिंग्स इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं कि किसी भी शख्स को वो गिफ्टेड हो, स्टूडेंट गिफ्टेड हो, वो ही जो है किसी पोइट के, मास्टर पोइट के नीचे हो, और डिकेड्स तक भी हो सकता है कि वो मेहनत कर फिर जाके कोई इसको जो है ऐसी पोइट्री नसीब हो। तो जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौर के अंदर पैदा हुए थे जहाँ पर रिलीजियसली जो है पोइट्री को, पोइटिक एक्सप्रेशन को जो ही बड़ी एक उनमें जो है वो मतलब इज़्ज़त थी। तो इस चीज़ को जो है वो 9वीं सेंचुरी के स्कॉलर इब्न कुतैबा जो है वो भी डिफ़ाइन करते हैं कि पोइट्री उनके लिए ऐसी थी कि उनके अंदर कोई डिस्प्यूट होता था, जो फाइनल आर्गूमेंट है, प्रूफ है उनके आर्गूमेंट का, वो जो है पोइट्री होती थी। तो नॉलेज उनकी सारी स्पेस पर थी। तो अब थर्ड में आर्गूमेंट वो ये है कि जो 7वीं सेंचुरी के अरब्स थे वो फेल हुए कुरान को प्रोड्यूस करने में, एनी चैप्टर लाइक द कुरान। देखें जो सारे के सारे उनकी जो लिंग्विस्टिक एबिलिटीज़ होती थी, कलेक्टिवली दे फेल टू प्रोड्यूस एनीथिंग लाइक इट। और ये जो बात है ये प्रोफेसर हुसैन अब्दुल रहूफ उन्होंने कही है कि जो अरब्स थे एट द टाइम हैड रीच्ड देयर लिंग्विस्टिक पीक इन द टर्म्स ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एंड साइंसेस, रिटोरिक, ऑरेटरी एंड पोइट्री। नो वन हाउएवर हैज़ एवर बीन एबल टू प्रोड्यूस प्रोवाइड अ सिंगल चैप्टर सिमिलर टू दैट ऑफ कुरान। अब देखें ये लिंग्विस्टिक हैं बड़े, अरब जो है अरब लैंग्वेज के बहुत बड़े जो है वो लिंग्विस्टिक हैं। इस तरीके से प्रोफेसर ऑफ कुरानिक स्टडीज़ एंजेलिका न्यूरिथ उन्होंने ये बात कही है कि नो वन हैज़ सक्सीडेड, दिस इज़ राइट, आई थिंक दैट द कुरान हैज़ इवन ब्रॉट वेस्टर्न रिसर्चर्स एम्ब्रेसमेंट who were not able to clarify how suddenly in an environment where there were not any appreciable written text appeared the Quran with its richness of ideas and its magnificent wordings। तो खुद जो है ये बात जो है बड़े बड़े रिसर्चर्स को भी हैरान करती है, कुरान कैसे जो है अचानक से ऐसे आ गया। और उस शख्स के बारे में जिसके बारे में हिस्टोरिकल तवातर से ही बात जो है वो वाज़ेह है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। इसी वजह से प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, इनका नाम था जो है लबीद इब्न रबिया। तो वो बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने 7 ओड्स भी जो है उन्होंने लिखी थी, सो फेमस पोइट ऑफ द 7 ओड्स। सो एक दफ़ा उन्होंने किसी से पूछा कि आप जो है आप शायरी नहीं करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। तो उन्होंने कहा कि क्या कुरान के बाद भी, यानी कि इतना ज़्यादा रोब था लिंग्विस्टिक आप समझिए कि एलोकेंस का ऑफ द कुरान कि उन्होंने जो है शायरियाँ छोड़ दी। इस तरीके से जो E.H. पामर्स हैं वो कहते हैं, जो कि प्रोफेसर हैं खुद अरबिक और कुरानिक स्टडीज़ के, कि the best of that Arab writers has never succeeded in producing anything equal in merit to the Quran itself is not surprising। इस तरीके से प्रोफेसर हैं इस्लामिक स्टडीज़ और अरब लैंग्वेज के M.A. डेरेस, वो कहते हैं कि जो लैंग्वेज थी उस वक्त अपोजी पे पहुंच चुकी थी, प्योरिटी और अपनी जो है वो जो ओरिजिनलिटी उस पर, फोर्स पर, और बड़े बड़े उनको जो है वो पोइट्स को ऑनर्स मिलते थे, टाइटल्स मिलते थे, उनको अवार्ड्स मिलते थे। लेकिन कुरान जब आया तो उसने सारी जो एंथेसिज्म थी पोइट्री की, प्रोज की, उसको बिल्कुल स्वैप कर दिया। और जो खाना काबे के अंदर जो पोइट्री रखी होती थी, लटकी होती थी ऊपर, वो सारी की सारी उतरवा दी। क्यों? क्योंकि मार्वल ऐसा था उस कुरान का अरबिक लैंग्वेज पर के आज तक जो है आप देखेंगे जो ग्रामर है वो अरबिक जो है कुरान से ली जाती है, और उससे ज़्यादा जो है बेहतर किताब जो है मुमकिन नहीं। और ये बात जो है वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कही थी कि मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तो मुझे महसूस होता है कुरान से बेहतर मुमकिन किताब जो है वो मुमकिन नहीं। तो काफ़ी जो है टेस्टिमोनियल ट्रांसमिशन इस हक़ में मौजूद हैं, ये जो अनडाउटेडली जो है वो ये बात अज़र करती हैं कि कुरान जो है एक इनिमिटेबल किताब है, और उनकी जो फेलियर्स हैं
अरब की, अब ये पूरी तवातर हो चुका है इस्लामिक रिलीजन के अंदर, यानी कि इतनी ज़्यादा उसके अंदर वेरिएशन, जो चेन्स हैं ट्रांसमिशन की, इसनाद हैं, रवायतें हैं, मजबूत उसके जो है रावी हैं, सिक्का रावी हैं, कि कोई भी जो है, हालांकि वो आपस में मिले भी ना हो, इंडिपेंडेंट, यानी कि उनके अंदर एक विटनेसेस हैं। सो ये पावरफुल आर्गूमेंट सपोर्ट करता है कि जो है कुरान इनिमिटेबल बुक ऑफ गॉड है। तो इसमें ये भी एक बात हमें रखनी है कि देखिए कुरान जो है उसके मैसेज के अंदर क्या था, सारी सोशल बुराइयों के खिलाफ, पॉलीथिज्म के खिलाफ, स्लेवरी के खिलाफ, इकोनॉमिक जो है वो जो माल लूट इसके खिलाफ, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ द वीमेन के खिलाफ, ठीक है ना, औरतों को जो है वो जो बच्चों को ज़िंदा गाड़ने के खिलाफ, ठीक है, जो भी बुराइयाँ थी। और ये बुराइयाँ जो है लीडरशिप के अंदर थी, जो मक्के के बड़े बड़े सरदार होते थे उसको जो है बड़ा वो पसंद करते थे, ठीक है, नहीं चाहते थे कभी जो है ये आए। तो वो क्या कर सकते थे, ऑल दे कुड डू वाज टू स्टॉप यू नो स्पिरिट ऑफ इस्लाम, कि वो कोई एक आयत लेके आते कुरान की, कोई चैप्टर प्रोड्यूस करते, और जो है उन्हें जो है इतने ज़्यादा वॉर्स और टॉर्चर, इकोनॉमिक बायकॉट ये सारे ना करना पड़ते। मजबूरी में किया बिकॉज दे वर हेल्पलेस व्हेन दे कुडंट सक्सीड इन प्रोड्यूसिंग एनीथिंग लाइक द कुरान। देखिए कुरान उस वक्त बिल्कुल मक्के के अंदर दौर में था ना, किसी भी मोमेंट में जब फंडामेंटल आइडिया ही अगर उसको फॉल्स प्रूव कर दिया जाए तो वो पूरी की पूरी मूवमेंट ख़राब हो जाती है, ठीक है ना। तो दे कुड डू इट ईजिली, राइट। सो द रीज़न दे कुडंट डू इट बिकॉज द कुरान वाज इनिमिटेबल बुक ऑफ गॉड।